है कि बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करती है और राहुल गांधी जी कहते हैं हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मोहब्बत तो हृदय में होता है अच्छा। और उसका कोई दुकान नहीं होता है। और उसका दुकान ऐसे ही विदेशी नस्ल के लोग आकर के बना के चले जाते हैं। विदेशी नस्ल क्यों कह रहे हैं? विदेशी सोच है ना। वो व्यक्ति हमेशा चाइना के बारे में बात करता है, वो चाइना के एजेंडा को आगे बढ़ाता है, चाइना के नक्शा को आगे बढ़ाता है। तो क्या कहेंगे उसको? जो व्यक्ति विदेश के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएगा वो विदेशी नस्ल का आदमी है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार कहा था ये बिहार है, यहाँ सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। वो बेचारा अपने ठंडा गया, इतना ना वो घोटाला किया हुआ है, वो इतना घोटाला किया हुआ है कि उस बेचारे को समझे में नहीं आ रहा है कि उनके पिताजी ने उनके नाम पे कितना घोटाला किया। तो वो तो बेचारा अपने ठंडाया हुआ है, वो दूसरा को क्या कहेगा? बिहार के लोगों को श्रमिक बनाने वाले, लेबर बनाने वाले और यहाँ से ट्रेन में ठूस ठूस के बाहर भेजने वाले लोगों को बिहार की जनता जवाब दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्शन बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद है सीतामढ़ी जिला भाजपा के उपाध्यक्ष विशाल कुमार जी, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज एक्शन बिहार में। जय सिया राम। आज हम इनसे बात करेंगे देश में चल रही जो भी राजनीतिक गतिविधियां उस पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले स्टालिन के बयान पर क्या कहिएगा? दिमागी कीड़ा है उस व्यक्ति के पास। वोट पाने के लिए जो ये तुष्टीकरण का जो राजनीति चला ना जब से इस देश में, तब से इस देश के नेताओं को पता ही नहीं है कि देश के लोगों को चाहिए क्या। सनातन क्या है? सनातन सनातन इतना विस्तृत है, वो वेदों से, वो पुराणों से, वो उपनिषद से, वो गीता से। आपने पढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ जनता को बरगलाने का, धोखा देने का आपने काम किया और जो मन में आया अंड संड बोल दिया। आप वो दिमागी पागल आदमी है, उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था जी लाल किले की प्राचीर से, उन्होंने कहा था कि अगली बार हम फिर आएंगे और आपको योजनाओं का जनता के क्या ये घमंड है या आत्मविश्वास है? आपके सपने को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है, एक आम आदमी के सपने को कि उसके पास अपना मकान होना चाहिए, एक ऐसे कि जिस देश में 60 करोड़ लोगों ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा, उसके यहाँ आज जनधन खाता हो गया। उस पर भी तो सवाल उठा रहे हैं लालू प्रसाद यादव अभी भी कि 15-15 लाख रुपया कहाँ गया। बोल रहा था कि स्विस बैंक में इन लोगों का खाता है, बहुत सारे उनका पैसा वापस लाएंगे, सभी भारतीयों के बैंक में 15-15 लाख रुपया हम पहुँचाएंगे। वादा था ना। एक व्यक्ति के घर में 2 लाख रुपया उसके मकान के, उसके सपने को पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया है। दिया है ना? दिया है। एक व्यक्ति जब पूरे विश्व में एक माहौल छाया कोरोना का, तब एक व्यक्ति ने इस देश को बचाया ना। तो जब मीडिया ये बात को समझती है तो आपको भी यह प्रश्न उन लोगों से जाके पूछना चाहिए कि तुम 15 लाख रुपए की बात कर रहे हो, आज देश देखो कितना आगे की ओर बढ़ गया हुआ है। आज तुम फिर देश के लोगों को धोखा देने की बात कर रहे हो और इस देश के नरेंद्र मोदी जी का देन है। चाहे वो आवास का योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला का योजना हो, चाहे वो आयुष्मान का योजना हो, ये पैसे, चाहे वो इतना बड़ा बीमारी आया जिस समय अपने देश को कोई नहीं बचा पा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के डॉक्टरों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से और इस देश में सेवा में लगे हुए उन करोड़ों लोगों के माध्यम से अपने देश के लोगों को भी बचाया, विदेश के लोगों की भी सेवा की और सबको टीका लगा और सबने फ्री में टीका लिया। जिस आदमी ने मैंने का बात आपने किया ना नट्टी वाले बारे में, और ये हमारे यहाँ, हाँ, ये आदमी के परिवार के सभी लोगों ने फ्री में कोरोना का टीका लिया, वही नरेंद्र मोदी के यहाँ से। तो इन लोगों को समझे नहीं है। बिहार के लोगों को श्रमिक बनाने वाले, लेबर बनाने वाले और यहाँ से ट्रेन में ठूस ठूस के बाहर भेजने वाले लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी। देखिए, बहुत परिवर्तन हुआ है 9 साल में और ये परिवर्तन दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है ना, वो तेजी से बढ़ रहा है। तो 400 सीट तो हम लोग लेंगे 24 में। प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाले बयान पे क्या कहिएगा? भारत है भैया, ये भारत है। आप कभी भी पढ़ते हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5 कहीं पढ़ते हैं तो भारत पढ़ते हैं। क्या इंडिया नाम को मिटाने का प्रयास हो रहा है? देखिए, गुलामी के किसी भी प्रतीक को मिटाने का प्रयास हो रहा है, मैं मानता हूँ। अच्छा। और ये भारत है, भारत ही कहा जा रहा है कि बीजेपी हमेशा नफरत की राजनीति करती है और राहुल गांधी जी कहते हैं हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। मोहब्बत तो हृदय में होता है। अच्छा। और उसका कोई दुकान नहीं होता है।
और उसका दुकान ऐसे ही विदेशी नस्ल के लोग आकर के बना के चले जाते हैं। विदेशी नस्ल क्यों कह रहे हैं? विदेशी सोच है ना, वो व्यक्ति हमेशा चाइना के बारे में बात करता है, वो चाइना के एजेंडा को आगे बढ़ाता है, चाइना के नक्शा को आगे बढ़ाता है, तो क्या कहेंगे उसको? जो व्यक्ति विदेश के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएगा वो विदेशी नस्ल का आदमी है वो विदेशी नस्ल का आदमी। वो हमेशा, आप देखिए, चाइना ने एक गलत नक्शा दिया, उसने उसको मान लिया। अपने देश का नक्शा देखिए, अपने भारत के लोगों पर भरोसा कीजिए, भारत की सेना पे भरोसा कीजिए, भारत के लोगों पे भरोसा कीजिए। कुछ एक नेता का कहना था कि जब जब देश में चुनाव करीब आते हैं तब तब पुलवामा होता है। ऐसी ऐसी घटना हो जाती है कि पीएम बीजेपी का वोट बैंक उसी प्रकार से बन जाता है, राष्ट्रवादी लहर चल जाती है पूरे देश में। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ी और नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री जी के लिए प्रस्तावित हुआ, वो उत्साह सब कोई को ध्यान में रखना चाहिए। 2019 में जब दोबारा हुआ तो पुलवामा की घटना के बाद इस देश ने देखा कि हम लोग किसी के जो मेरे को परेशान करेगा उसके घर में घुस करके भी हम मारने में सक्षम हैं। क्या लगता है 2024 में पीएम मोदी 400 पार आएंगे या इस गठबंधन की सरकार बनेगी? 400 से अधिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सिंबल पे चुनाव जीत करके लोग जाएंगे और वहां पर फिर से भारत को तीसरी शक्ति बनाने के लिए काम करेंगे। देखिए, बात ये भी होनी चाहिए आप लोग के माध्यम से कि एजेंडा में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में तीसरी ताकत है तो उनके एजेंडा में कैवी ताकत है, ये प्रश्न होना चाहिए सीधे सीधे। हम बात करते हैं कि हम अपने जनता के हित में ये योजना लाएं, उसका क्या एजेंडा है, ये बात होना चाहिए। बातों से बहला करके आप है ना किसी को मन नहीं भर सकते हैं। काम बताइए कि क्या किया आपने। आपके राजस्थान में कितने दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, ये देखिए। आपकी जहां जहां सरकार रही है, अत्याचार की बात तो मणिपुर में भी हुई है। बिल्कुल हुई है, चाहे वो जिन पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये सब मुद्दा वहाँ के लोग देख रहे हैं। हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। फिर तो आप उस सब विषय को जिस तरीके से देखना चाहते हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार कहा था ये बिहार है, यहाँ सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। वो बेचारा अपने ठंडा गया, इतना ना वो घोटाला किया हुआ है, वो इतना घोटाला किया हुआ कि उस बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पिताजी ने उनके नाम पे कितना घोटाला किया। तो वो तो बेचारा अपने ठंडाया हुआ है, वो दूसरा को क्या कहेगा। कहा जाता है कि जब जब बीजेपी चाहती है तो अपने पार्टी में मिला लेती है उस भ्रष्टाचारी को, या बीजेपी वहाँ ईडी सीबीआई का बहुत प्रयोग करती है। क्या ईडी सीबीआई इनकम टैक्स बीजेपी का एजेंट है, एजेंट की तरह काम करती है? आप क्या चाहते हैं, जो लूट के पैसा लेके कहाँ जाइएगा और भारत का जो ये एजेंसी है वो आपको चेक भी नहीं करे? क्या चाहते हैं आप लोग? जो ईडी छापा मारी है, सबूत के आधार पर छापा मारती है। करोड़ों करोड़ों रुपया का आपका बंगला है, वो कहाँ से आया है? क्या चीज़ का बिजनेस है आपका? प्रश्न आप लोगों का उन लोग से होना चाहिए और आप लोग निर्भीक होकर के उनसे प्रश्न पूछिए कि जिस करोड़ों रुपए के बंगला में रहते हैं पैसा कहाँ से आया उसको। आपका मीडिया का प्रश्न उनसे होना चाहिए। जरूर। बिहार के गाढ़ी कमाई को चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और जाने हजारों घोटाला में इनके परिवार के लोगों ने उस पर कब्जा करके खाया है, पिया है, मौज उड़ाया है और आज ईडी के माध्यम से इनकी सारी संपत्ति अब जब्त हो रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए। जी धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने, हमारे साथ थे विशाल कुमार जी, भाजपा जिला सीतामढ़ी के उपाध्यक्ष हैं और बहुत प्रखर तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और सीतामढ़ी में इनका बेहतर युवा नेता के रूप में बेहतर पहचान भी है। और जो इन्होंने पूरे देश के मुद्दे पर बात रखी है, आपको ये सुनना चाहिए, इस वीडियो को शेयर करना चाहिए और तमाम मुद्दे को खारिज होना चाहिए, ताकि जो देश में दुष्प्रचार की राजनीति हो रही है, जो भी पार्टियां हो जो दुष्प्रचार राजनीति कर रही है उसे बंद होना चाहिए और देश में विकास के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रोहित के साथ मैं हूँ शिवम, धन्यवाद।